आज हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या है। वह भौतिक कारण जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है ऊष्मा कहलाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऊष्मा वह भौतिक कारक है जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है, या ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है, जो ताप के अंतर के कारण उच्च ताप के वस्तु से निम्न ताप के वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान न हो जाए। एक बार फिर से, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है, जो ताप के अंतर के कारण उच्च ताप के वस्तु से निम्न ताप के वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान न हो जाए। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं की टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाए। तो का डिफिनीशन इसका हम दे सकते हैं। पहले बात किया जाए हीट ऊष्मा। ऊष्मा का डिफिनीशन एक बार, वो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है, या ये कह सकते हैं कि वह भौतिक कारक जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है ऊष्मा कहलाती है, जो ताप के अंतर, ऊष्मा ताप के अंतर के कारण उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती रहती है, और इस उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ताप का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान न हो जाए। तो इसका डिफिनीशन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्माहट एवं ठंडेपन का बोध कराती है। ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से, ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप के वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप के वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक कि दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर, अब हम लोग पढ़ेंगे, यह हो गया ऊष्मा। अब आइए, ऊष्मा का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा के मात्रक। ऊष्मा के कई मात्रक होते हैं, जैसे जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट भी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट भी होता है, थर्म भी होता है। तो इस तरह से हीट का यूनिट क्या होता है, अर्थात ऊष्मा की मात्रक, यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के निम्न मात्रक होते हैं,
उष्मा के निम्न मात्रक होते हैं, जिसमें पहला है जूल। जूल जूल पहला है। जूल क्या होता है? अब भाई जूल, उष्मा का एक मात्रक जूल भी है। जूल क्या है? MKS प्रणाली में उष्मा का जो मात्रक होता है जूल होता है। MKS प्रणाली में उष्मा का मात्रक जूल होता है। क्योंकि उष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, और ऊर्जा का एक रूप होने के कारण हम कह सकते हैं कि उष्मा का जो मात्रक होगा ऊर्जा का मात्रक होगा। तो कह सकते हैं कि MKS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो उष्मा का मात्रक भी जूल होगा। MKS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और चूंकि उष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप होता है, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः उष्मा का मात्रक भी जूल है। अर्थात 1 जूल वह उष्मा है जो 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है वह 1 जूल उष्मा कहलाती है। एक बार फिर से, 1 जूल वह उष्मा है जो 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में व्यय हुई ऊर्जा, व्यय हुई उष्मा 1 जूल कहलाता है। या इसको दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल वह उष्मा है जो 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस में जितने उष्मा व्यय होती है वह 1 जूल उष्मा कहलाती है। अर्थात MKS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चूंकि उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है, अतः उष्मा का मात्रक भी जूल है। अब आइए, उष्मा का मात्रक जूल है। 1 जूल क्या है? 1 जूल उष्मा क्या है? 1 जूल वह उष्मा है जो 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी उष्मा व्यय होती है, या ये कह लिया जाए कि 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी उष्मा व्यय होती है उसे 1 जूल उष्मा कहते हैं। 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 जूल उष्मा कहते हैं। अर्थात 1 जूल वह उष्मा है, 1 जूल वह उष्मा है जो 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में व्यय हुई उष्मा होती है। ये कह सकते हैं कि 1/4.2 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी उष्मा व्यय होती है उसे 1 जूल उष्मा कहते हैं। अर्थात 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। 1 जूल बराबर 1 जूल। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अब आइए, उष्मा का दूसरा जो मात्रक है कैलोरी है।
कैलोरी। उष्मा का एक मात्रक कैलोरी। कैलोरी के बारे में सुन लीजिए क्या होता है कैलोरी का डिफिनेशन। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 कैलोरी कहते हैं। फिर से 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, जैसे कह दिया जाए कि कोई जल है और जिसका टेम्परेचर 19 अंश सेल्सियस है और उसको बढ़ा करके 20 अंश सेल्सियस करना है, तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की या ऊष्मा की जो इकाई है कैलोरी है, और वह 1 कैलोरी क्या होता है, वही 1 कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 ग्राम कैलोरी, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, शुद्ध जल का ताप 1 अंश सेल्सियस, जैसे कह दिया जाए कि 14 से 15 अंश सेल्सियस, 14 से 15 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है 1 जूल, 1 कैलोरी, सॉरी 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाता है। 1 कैलोरी का ऊष्मा कहलाता है। 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 4.18 जूल, या इसी को कह सकते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। यह हो गया 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 अंश सेल्सियस, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। अब आइए सेंटीग्रेड हीट यूनिट, 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 सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो है यह भी ऊष्मा का एक मात्रक होता है, और यह इसका डिफिनेशन क्या होता है, 1 पाउंड पानी का ताप, 1 पाउंड पानी का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। 1 पाउंड पानी का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। एक बार फिर से, 1 पाउंड पानी का ताप, 1 पाउंड पानी का ताप, पानी का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए, बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं, CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। इसे शॉर्टकट में CHU से डिनोट करते हैं, अर्थात सेंटीग्रेड हीट यूनिट को शॉर्टकट में CHU से डिनोट करते हैं या इसे CHU कहते हैं। अब आइए 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर
453.6 453.6 कैलोरी, 453.6 कैलोरी होता है। अब आइए ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है? BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको शॉर्टकट में BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट से डिनोट करते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पाउंड पानी का ताप 1 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे BTHU कहते हैं या ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 पाउंड पानी का ताप 1 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 पाउंड पानी का ताप, 1 पाउंड पानी का ताप, 1 पाउंड पानी का ताप 1 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ब्रिटिश थर्म यूनिट कहलाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। 252 कैलोरी। अब आइए अगला जो है सेंटी, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। अब आइए कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट क्या होता है? 1 किलोग्राम पानी का ताप का मान बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट कहते हैं। 1 केजी जल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट कहते हैं। उसके बाद एक है थर्म। थर्म क्या होता है? यह जो है थर्म ऊष्मा की गैस कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला यह मात्रक है। गैस कंपनियों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है थर्म का। गैस कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला यह मात्रक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? 1000 पाउंड पानी का ताप, 1000 पाउंड पानी का ताप 100 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे थर्म कहते हैं। एक बार फिर से 1000 पाउंड पानी का टेम्परेचर 100 अंश फ़ारेनहाइट बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे थर्म कहते हैं।